दोस्तों जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर मैं आपसे बात करती हूँ योग, मंत्र, तंत्र और अध्यात्म के बारे में, पूजा पाठ की विधियों के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, जो आपके जीवन में नई रोशनी, नया ज्ञान लेकर आता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यमय चीजों के बारे में जिनका सही तरीके से अगर उपयोग न किया जाए तो आपके जीवन में कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घट सकती है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूजा घर की घंटी, दिया और मूर्ति आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? क्या अगर मैं ये कहूं कि इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से जिंदगी उलट पुलट हो सकती है, आप कुछ गलत नहीं होगा? ऐसा कुछ हुआ है लोगों के साथ जो आपको हैरान कर सकता है। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप जान पाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ऐसा भी हो सकता है। पूजा घर की घंटी, दिया और मूर्ति ये वो चीजें हैं जो न केवल हमारे धार्मिक विश्वासों को बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। कुछ लोग इन्हें सिर्फ एक पूजा का हिस्सा समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल आपकी जिंदगी को बदल सकता है? आइए आपको मैं बताती हूँ एक रहस्यमय कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उससे पहले मैं बोलूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके ज्ञान की वो बातें लेकर आती हूँ जो आपका जानना जरूरी होता है। तो आइए उस कहानी को जानते हैं जिस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारे घरों में पूजा घर एक खास स्थान रखता है, जहां हम अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस पूजा घर में रखी हर चीज एक गहरा अर्थ और महत्व होता है उनका? घंटी हो, दिया हो और मूर्ति ही क्यों ना हो, ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आपके जीवन को प्रभावित करने की शक्ति रखने वाली चीजें हैं। आज हम इन्हीं वस्तुओं के महत्व और सही इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। घंटी, दिया और मूर्तियां ये पूजा के साधारण दिखने वाली वस्तुएं नहीं है। प्रत्येक का अपना अद्वितीय महत्व है। घंटी जो पूजा के दौरान हम बजाते हैं वह सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक दिव्य ध्वनि है जो हमारे मन को एकाग्र करती है। दिया जो अंधकार को से आपको प्रकाश की ओर ले जाने में मदद करती है, ऊर्जा को आकर्षित करती है जो हमारे जीवन को पॉजिटिव बनाती है। और मूर्तियां ये केवल भगवान के रूप नहीं बल्कि इनका प्रतीक है जो हमारे साथ हर पल रहती है। चलिए कहानी के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे एक इंसान ने इस रहस्यमय घटनाओं को महसूस किया। एक अर्जुन नाम का व्यक्ति था जो अपने जीवन में एक बड़ी ही मुसीबत दौर से गुजर रहा था। उसका करियर जरा भी तरक्की की ओर नहीं जा रहा था। हर दिन एक नई चुनौती के साथ वह जूझता रह रहा था। वह महसूस कर रहा था कि उसका हर प्रयास असफल हो रहा है। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था, जबकि वो मेहनती था। लेकिन एक दिन उसने सुना कि उसकी पूजा घर की चीजों का गलत उपयोग भी जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो क्या अर्जुन की समस्याओं में वो प्रॉब्लम ही थी? वास्तव में पूजा घर की वस्तुओं के गलत उपयोग ही उसकी समस्याओं का जड़ था। अर्जुन के मन में यह सवाल उठने लगा, क्या सच में इन चीजों का कोई असर पड़ सकता है? और इस सवाल ने उसे एक अजीब दिशा में खींच लिया। अर्जुन ने एक दिन एक पंडित से मुलाकात की जो शांति और ज्ञान का प्रतीक था। अर्जुन ने उसे अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बताया। पंडित जी ने उसे एक चौंकाने वाली बात कही, तुम्हारे पूजा घर में रखी घंटी, दिया और मूर्ति का गलत इस्तेमाल तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया।
पंडित जी ने समझाया, अगर इन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। अर्जुन घर लौटकर अपने पूजा घर में गया। उसने देखा कि घंटी जो वह रोज बजाता था, हमेशा रोज वो बजती थी, लेकिन वो साफ नहीं थी। दिया कभी पूरी तरह जलता ही नहीं था और मूर्तियों पर तो धूल जमी हुई थी। क्या यह सब उसकी अज्ञानता का परिणाम था? अर्जुन ने तय किया कि अब वह इन वस्तुओं का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। वह घंटी को साफ करेगा, दिया को सही दिशा में जलाएगा और मूर्तियों को पवित्र स्थान पर पुनः स्थापित किया उसने। और वो महसूस किया धीरे धीरे उसके जीवन में बहुत कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, सफलता दिखने लगी, उसकी नौकरी में तरक्की और परिवार में खुशहाली वापस आ गई। या फिर यह पूजा विधि का असर था या सिर्फ उसकी सोच? अर्जुन को जब यह समझ में आ गया था कि पूजा में दी गई वस्तुएं जैसे घंटी, दिया और मूर्तियां सिर्फ पूजा शारीरिक का उपकरण नहीं है, ये हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करती है। और अगर आपका सही इस्तेमाल आपने इसका नहीं किया तो यह हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, अर्जुन को यह बात समझ आ चुकी थी। पूजा की वस्तुएं सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारी ऊर्जा के साथ मिलकर काम करती है। जब हम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो यह कहानी हमें समझाती है कि पूजा का मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने का। जब हम इन वस्तुओं का सही तरीके से सम्मान करते हैं और इस्तेमाल करते हैं सही दिशा में, यह हमारे जीवन को मोड़ती है और हम अपने जीवन से सही चीजें प्राप्त कर पाते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? तो अगली बार जब भी आप अपने पूजा घर में कदम रखें तो ध्यान दीजिए कि आप घंटी, दिया और मूर्तियों का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। तो आइए कुछ बातें जानते हैं पूजा घर में जब आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो इसे करें कैसे, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि सही तरीका क्या है। घंटी, सबसे पहले तो घंटी को पूजा में एक पवित्र वस्तु माना जाता है। यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। पूजा घर में घंटी बजाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। यह भगवान के आह्वान का संकेत होता है। घंटी बजाने से मनुष्य का ध्यान केंद्रित होता है और वह पूजा के प्रति पूरी श्रद्धा से ध्यान लगाता है। घंटी की ध्वनि को एक आध्यात्मिक तरंग के रूप में भी देखा जाता है, जो मनुष्य शांति और समृद्धि लाने में सहायता करती है। घंटी को हमेशा पूजा के दौरान ही बजाएं। इसे पूजा में शामिल होने वाले व्यक्ति के द्वारा श्रद्धा से बजाना चाहिए। घंटी को सही दिशा में रखें, यानी कि पूजा घर के उत्तर पूर्व कोने में इसे रखना शुभ माना जाता है। पूजा समाप्त करने के बाद घंटी को सादगी से रख दें। कभी भी गंदा या अशुद्ध स्थान पर घंटी को न रखें। अब हम जानते हैं मूर्ति का महत्व। मूर्तियों का पूजा में विशेष महत्व होता है। यह भगवान के रूप का प्रतीक होती है, जिसकी पूजा हम अपने घर में या मंदिर में करते हैं। पूजा में मूर्तियां हमें भगवान से जोड़ती है और हमारी भक्ति को अभिव्यक्ति करने में एक माध्यम का काम करती है। मूर्ति के माध्यम से हम भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। उन मूर्तियों के माध्यम से हम उनके स्वरूप में ध्यान लगाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सही मूर्ति का चयन और उनका सम्मान आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है। मूर्तियों को हमेशा स्वच्छ स्थान पर रखें ताकि उनका सम्मान बना रहे। उन्हें कभी भी गंदे स्थान पर न रखें। मूर्तियों का स्थान हमेशा पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। पूजा घर में मूर्ति को ईशान को उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान मूर्तियों के सामने एक साफ आचमनी या पानी रखें और उसे पवित्र बनाए रखें। हमारे यहाँ पूजा में दिया का भी विशेष महत्व है। दिया या दीपक पूजा का एक अहम हिस्सा है। यह प्रकाश का प्रतीक है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में हमें मदद करता है। दिया के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में मदद मिलती है।
यह एक प्रतीक है कि अंधकार से उबर कर हम सत्य और अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। दिया का जलना एक प्रकार से हमारे आत्मा और जीवन में ज्योति का प्रवेश करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। पूजा के दौरान दिया हमेशा सही दिशा और शुद्ध घी या तेल से ही जलना चाहिए। दिया को पूजा में उपयुक्त सामग्री के पास रखें, लेकिन उसे कभी भी असावधानी से या अशुद्ध स्थान पर न रखें। दिया की लौ को स्थिर और न डगमगाने दें, इससे यह प्रतीक बनता है कि हमारी स्थिति स्थिर और दृढ़ है। पूजा समाप्त होने के बाद दिया को सही स्थान पर आप रख दें और भगवान को धन्यवाद करना ना भूलें। तो दोस्तों, पूजा में साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल बनाए रखें। घंटी बजाना पूजा शुरू होने से पहले या भगवान के नाम की स्मरण करते हुए घंटी बजाएं। इसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना होता है, भक्ति में ध्यान लगाना होता है। पूजा में दीपक जलाएं और उसे भगवान के पास रखें। दीपक की लौ का प्रतीक है कि भगवान की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहती है। भगवान की मूर्ति को अच्छे से साफ करें और उन्हें पुष्प, दीपक और अक्षत अर्पित करें। फिर भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा के अंत में भगवान के सामने प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद दें। यह आत्म संयम और भक्ति का प्रतीक है। भगवान को ताजे फल, फूल या प्रसाद अर्पित करें। इससे भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावना व्यक्त होती है। तो दोस्तों, पूजा घर में घंटी, मूर्ति और दिया का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सभी का सही तरीके से इस उपयोग करने से हम अपनी भक्ति को गहरा करते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इन वस्तुओं को सटीक तरीके से सम्मानित करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक है बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है। जब हम पूजा के हर पहलू का सम्मान करते हैं तो न केवल हमारा जीवन सुधरता है बल्कि हम अपने आसपास में भी पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।